Khidmat Social and Welfare Organization JSG. हमारी तुम्हारी हम सब की एक ही माँ पृथ्वी माँ। कुछ सालों पहले यह कितनी हरी भरी थी, कितनी सुंदर थी। वह हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन आज वह रो रही है। इसका एक ही कारण है, वह है प्रदूषण। और उस प्रदूषण के कारण है प्लास्टिक। हमारे भारत देश में 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक हो गया है कि इस प्लास्टिक से पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। प्लास्टिक को बनाने के लिए कई जहरीले केमिकल काम में लिए जाते हैं, जिसके कारण यह जहाँ भी पड़ा रहता है, धीरे धीरे वहाँ पर बीमारियों और प्रदूषण को जन्म देता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। प्लास्टिक का पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ साथ अन्य जीवन के लिए जरूरी घटकों पर भी इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक एक धीमे जहर का काम कर रहा है। यह मानव के जीवन में इस तरह से घुल चुका है कि मानव ना चाहते हुए भी इसका उपयोग कर रहा है। प्लास्टिक से ऐसे जहरीले पदार्थ निकलते हैं कि वह धीरे धीरे मानव स्वास्थ्य को खराब करते हैं। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक का दुष्प्रभाव कितना बढ़ चुका है। पहला कारण, जल प्रदूषण। प्लास्टिक ऐसे पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है जो कि हजारों सालों तक नष्ट नहीं होता है, और यहीं पर प्लास्टिक आजकल जल प्रदूषण का भी कारण बन गया है। प्लास्टिक के हजारों सालों तक खराब नहीं होने के कारण यह महासागरों में पड़ा रहता है। प्लास्टिक से धीरे धीरे जहरीले पदार्थ निकलते रहते हैं, जो कि जल में घुल जाते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। दूसरा कारण है मिट्टी प्रदूषण। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक की विघटनी प्रक्रिया में 500 से हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए जब प्लास्टिक को भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है तो यह विघटित नहीं हो पाता है और जहरीली गैस और पदार्थ छोड़ता रहता है, जिसके कारण वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। और अगर कोई फसल पैदा भी होती है तो उसमें जहरीले पदार्थ मिले होने के कारण यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तीसरा कारण है वायु प्रदूषण। प्लास्टिक के कचरे के समाधान के लिए कई लोग प्लास्टिक को जला देते हैं। वे लोग समझते हैं कि प्लास्टिक को जलाने से इसको नष्ट किया जा सकता है और प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। प्लास्टिक को जब बनाया जाता है तो इसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता है, और जब इसको जलाया जाता है तो वह सारे केमिकल हवा में फैल जाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, और उस जहरीली गैस से नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। चौथा कारण, मानव जीवन पर प्रभाव। मानव के जीवन के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी में यह प्लास्टिक जहर घोल देता है, जिससे उनको भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती रहती है। एक शोध के मुताबिक प्लास्टिक से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। प्लास्टिक भविष्य में मानव जीवन के पतन का कारण भी बन सकता है।
पांचवा कारण है समुद्री जीवों पर दुष्प्रभाव। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं महासागरों में ही पाई जाती हैं, क्योंकि प्लास्टिक मानव द्वारा समुद्रों में इस तरह से फेंक दिया जाता है कि जैसे कि समुद्र कोई कचरा पात्र हो। प्लास्टिक नदियों और नालों में बहने वाले पानी के साथ बहकर समुद्र तक पहुंच जाता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में जाइलेन, इथिलीन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री जीव प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण इनके फेफड़ों या फिर श्वास नली में यह प्लास्टिक फंस जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण आए दिन समुद्री जीवों की जनसंख्या कम हो रही है। छठा कारण है वस्तुओं पर दुष्प्रभाव। घर का बचा खुचा खाने पीने की चीज के साथ प्लास्टिक वस्तुओं को कचरे में फेंक दिया जाता है। उस खाने को गाय या अन्य पशुओं द्वारा इन प्लास्टिक की वस्तुओं के साथ ही खा लिया जाता है। यह प्लास्टिक जीव जंतुओं के फेफड़े में फंस जाता है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप सभी को निवेदन है, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, प्लास्टिक को दुनिया से दूर हटाएं। आओ हम एक साथ हाथ मिलाएं और गांधी जी के स्वच्छ भारत सपने को साकार करें। प्रस्तुतकर्ता खिदमत सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, झारसुगुड़ा।